और मायावती बहन लेके रहेगी, और नहीं होगा तो हम गुजरात को बाबा साहब ने वही हम बच्चों को समझाएंगे। ये पूरा नीला ड्रेस में आप हैं, तो बाबा साहब का नीला है कलर। इस देश में शासन सत्ता पर जो है हमें काबिज होना है। हम बहुजन समाज के लोगों को जो है एकजुट होकर, मजबूत होकर इस व्यवस्था का परिवर्तन। मायावती बहन ने बताया कि ओबीसी और अनुसूचित जाति को 50% मिलना जो वातावरण खराब है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जो लोग नहीं मानते वो लोगों को बोलेंगे। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत की तस्वीर में आए दिन में कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर लाने की कोशिश करता हूं। जो आज मैं यहाँ पे आया हूं, जो लगभग भरूच एरिया में है, और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के और बहुत सारे संगठन के लोग जो है कि जा रहे हैं संकल्प भूमि वडोदरा। जो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं सतीश भाई सोनोने जी, यहीं से मैं बात करूँगा। सर जी, आपका मकसद क्या है लोगों को लेके जाना वहाँ? देखिए, मकसद हमारा एकदम साफ है। हम हर साल सूरत ज़िले से कई सारी बसों को भरकर हमारे लोगों को संकल्प भूमि तक ले जाने का काम करते हैं, क्योंकि उस एक संकल्प से हमारे लाखों करोड़ों लोगों की जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, और उस स्थल पे जो हमारे आइडल, हमारे आदर्श डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी वहाँ पर बैठकर रोए थे, और वहीं से उन्होंने एक संकल्प लिया था, और वहीं से इस सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की थी। इसलिए उस स्थल को हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान वंदना देने के लिए वहाँ पर हर साल जाते हैं। क्या लगता है आपको, इस बाबा साहब ने वहाँ संकल्प लिया था, तो जो जितना भी जनता वहाँ जाती है तो वो क्या संकल्प लेती है? देखिए, हम लोग जब लोगों को वहाँ पर ले जाने का काम करते हैं तो हम लोग एक संकल्प के साथ वहाँ पर जाने का काम करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो इतिहास, जो संकल्प वहाँ पे लिया था, तो हमारे लोगों को उस संकल्प भूमि पे ले जाने के बाद उनको हम प्रेरित करने का काम करते हैं कि आप भी अपने जीवन में एक संकल्प लीजिए। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें प्रबुद्ध भारत की तरफ ले जाने का जो मार्ग दिया है, उस मार्ग पे काम कीजिए। साथ इस देश में शासन सत्ता पर जो है हमें काबिज होना है। हम बहुजन समाज के लोगों को जो है एकजुट होकर, मजबूत होकर इस व्यवस्था का परिवर्तन, समाज में जन्मे हुए संतों, गुरु, महापुरुषों द्वारा चलाया गया जो समानता का आंदोलन है, उस समानता के आंदोलन को इस देश में जो है रजू किया जाए। एक बात और है जी, लोग यहाँ से जाते ज़रूर हैं, वहाँ से देखते हैं और घूमते और चले आते हैं, लेकिन जब उनके बारे में पूछा जाता है तो किसी को जानकारी नहीं रहता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के भक्त बनने से अच्छा उनके अनुयायी बनाया जाए। भक्त जो होता है वो जय जयकार के नारे लगाते हैं, लेकिन अनुयायी जो होता है वो उनके दिए गए मार्गदर्शन को, उनके द्वारा दिए गए कार्यों को अपने जीवन में उतार कर और उस दिशा में कार्य करने का काम करता है जो उन्होंने हमें समझाया है। आखिर किस प्रकार उतारा जाएगा उन्हें? देखिए, पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर जी और बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को हमें पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनके उद्देश्य को समझना पड़ेगा। और जब हम उनके उद्देश्य को समझ जाएंगे तो हमें पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी इस सामाजिक व्यवस्था में हम आज के समय में कहाँ खड़े हैं, और हमें हमारे संख्या के अनुपात हमको कहाँ खड़ा होना चाहिए, वो हमारे लोगों को समझ में आ जाएगा। वो खुद भी समझ जाएंगे, और हम लोग जो है रात और दिन उनको समझाने का काम निरंतर हम लोग कर रहे हैं। जी, शुक्रिया सर जी बात करने के लिए। जी, धन्यवाद। और तो देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जय। वकील साहब को बुलाओ। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे भी कोशिश करूँगा थोड़ी बात करने के लिए कि क्या उन लोगों का विचार उनके मन पर। नाम क्या है आपका? वनिता धम्मपाल। आप लोग कहाँ जा रही हैं? संकल्प भूमि। क्या करने? दर्शन करने। क्या करने जा रहे हैं? संकल्प करने। किस चीज़ का? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप लोग वहाँ जाएंगी तो आप लोगों को क्या संकल्प लेंगी और लोगों को क्या संकल्प देंगी? आप लोग क्या? जो वातावरण खराब है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जो लोग नहीं मानते वो लोगों को बोलेंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए इतना किया है तो हम उनके नाम से क्यों नहीं आगे चल सकते।
यही सबको बताएंगे। देखिए, जो वातावरण खराब है उसको शुद्ध करने के लिए महिला समाज वो निकली हुई है। वाकई में जो बाबा साहब ने वचन दिया था वो आज देखिए इनके सभी लोग नहीं बोल पाते हैं। वाकई में जिसकी जानकारी ये जो कहा कि अभी देखिए जिसे हर एक प्रकार के बताता हूँ, रेप, बलात्कार, मौसम, जातवाद, भेदभाव सब है उन जी, तो उनको जो है कि इनके वातावरण को ख़त्म करने के लिए जो अक्सर जाति भेदभाव है उसको ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए जो महिला समाज निकली है। आप वहाँ जब जाएंगी तो वहाँ से संकल्प लेकर आएंगी तो क्या देंगी लोगों को? जो वहाँ से देखेंगे, जो अच्छा लगेगा वही सबको बताएंगे। वही बताएंगे। बाबा साहब ने कुछ किया है आप लोगों को जो जानती हैं? बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है जो हमको पहले करना चाहिए था। जो अभी उन्होंने किया है उसके वजह से बहुत सारा मतलब बहुत कुछ बदल गया है। पहले लोग नहीं मानते थे, अभी मानने लग गए, अभी जानने लग गए। हाँ भाई, भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिए कुछ किया है, चलो हम भी कुछ करेंगे। जैसे उन्होंने किया है वैसे ही सब लोगों ने कोशिश करना चाहिए। जो उन्होंने किया है, जो बदलाव करके बताया है, सभी लोगों ने भी वैसे करके बताना चाहिए। सब लोग एकजुट रहना चाहिए। जो अपने लोग हैं, जो बाबा साहब ने सबके लिए किया है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जैसे उन्होंने काम किया है ऐसे ही सब मिलके, सब भाई बंधु ने सब मिलके वही काम करना चाहिए। शुक्रिया मैम। यहाँ पे कुछ और महिलाएं देखिए पूरा नीला नीला कपड़ा पहने हुए हैं, मैं उनसे बात करूँगा। आप पूरा नीला ड्रेस में पहने हुए हैं, क्या बात है? मैं संकल्प भूमि जा रही हूँ। बाबा साहब ने जो संकल्प किया था उसको मैं, वो जो रुख है उधर हम जाएंगे, उधर से बच्चों को प्रेरणा दी है बाबा साहब ने, वही हम बच्चों को समझाएंगे। ये पूरा नीला ड्रेस में आप हैं? तो बाबा साहब का नीला है कलर। देखिए, बाबा साहब का जो नीला ड्रेस है उसके लिए उन्होंने नीला ड्रेस पे पहनी हुई। एक सर जो है, आपका परिचय क्या सर? मैं नरेश भाई मुल्की परमार हूँ, गुजरात से और सूरत से। आज बाबा साहब का दिन संकल्प का है, बड़ौदा जा रहे हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि बाबा साहब ने सबके लिए, हमारे लिए नहीं बनाया था बंधारण, अक्खा विश्व के लिए और भारत के लिए बनाया था। ये हम लोग बिछड़े हुए कचड़े लोग हैं, हम लोग बाबा साहब को दिल में रखते हैं, हम भगवान मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने इतना अच्छा काम किया है। पर ये अलग अलग जो पार्टी आई है वो बाबा साहब को खाली यूज़ करते हैं। बाबा साहब बता गए कि मेरा कोई बंधारण अच्छा पड़ेगा तो मेरा बंधारण अच्छा चलेगा, क्योंकि बंधारण ऐसा होना चाहिए कि लोकशाही होना चाहिए। एक मिनट सर ने कहा कि अलग अलग पार्टियों में, मैं इस बात को बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, लेकिन यहाँ पे संघर्ष तो जरूर कर रहे हैं लोग, लेकिन अपने अपने तरीका से, संगठित रूप से नहीं। अलग अलग संगठन बना के जो लोग हैं संगठित कर रहे हैं, उन्हीं को सर जी कहा कि अगर यदि आप अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठन बना के रहेंगे तो आप कभी मजबूत नहीं रहेंगे। सर यही बात है ना? हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी भी सरकार भी महिला बिल को कुछ वो लोग ने 33% वो दिया है, तो वो महिला का उद्धार नहीं हो सकता है। क्योंकि नहीं हो सकता है? बाबा साहब ने जब कानून मंत्री थे तो महिला का आवाज उठाया। उस दिन बाबा साहब ने कांग्रेस हिंदू कोड बिल, कोड बिल समझाया था वहाँ। उसने बाबा साहब ने बताया कि महिला को इतना आरक्षण मिलना चाहिए, पर वहाँ की जो सरकार थी कि ब्रिटिश के साथ घूमी थी, कांग्रेस और अंग्रेजों के साथ थी, वो उसका कहला करती थी, और उसलिए तब बाबा साहब ने वहीं रिजन दे के बाहर निकल गए। फिर सब गांधी जी ने समझाया, बहुत समझाया। गांधी जी भी हमारा नहीं था, हमारा तो खाली बाबा साहब। और बाबा साहब एक छोटे छोटे बच्चे आए, महिला आई है, क्योंकि हमारा मूवमेंट है कि बाबा साहब का संकल्प तो लेते हैं, और महिला इतनी सख्त महिला हो गई है कि देश को अब हराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सरकार हिल गई है। अच्छा, जो अभी 33% आरक्षण में मैं थोड़ा सा आता हूँ, आपने कहा तो वो बहुजन समाज के तो क्या सरकार उसकी ज़्यादा मैग्नेटरी है उसकी, और उसकी सत्ता है, पर बोलता है ना राजा जितना भी बड़ा होगा पर उसका सैनिक मजबूत होगा। हम लोग सैनिक है, और वो बिल पास भले हुए मायावती बहन लेके रहेगी, और नहीं होगा तो हम गुजरात को जगाएंगे और वो पास कराएंगे। शुक्रिया सर बात करने के लिए।